दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक ऐसा मामला है उत्तर प्रदेश के, जहां पर पुलिसकर्मी महिलाओं को ठगा है, उनके साथ में धोखाधड़ी की है और उनसे पैसे भी ऐंठे हैं। साथ में ये भी बताया जा रहा है कि उनमें से आधी दर्जन महिलाओं के साथ में उसने शारीरिक शोषण भी किया है। ये फर्जी पुलिसकर्मी बनकर अपने आप को लखनऊ डीआईजी के यहाँ अपनी पोस्टिंग बताकर और उनसे संपर्क करता था, उनसे पैसे ऐंठता था, उनको शादी का झांसा देकर उनकी एक महिला के पुलिसकर्मी के साथ में इसने शादी भी की थी। और शादी करने के बाद वो उसको अपने साथ रख रहा था, लेकिन उस महिला को जब उसके बारे में सच्चाई मालूम पड़ी कि ये तो फर्जी पुलिसकर्मी है, लेकिन वो करती भी क्या, शादी कर चुकी थी, इसलिए वो अपना समय उसके साथ काट रही थी, बिता रही थी। लेकिन उसने उसकी ऐसी करतूतें नहीं रुकी और वो आगे भी महिलाओं को ऐसे अपने प्रेम जाल में फंसाता था और उनसे शादी का झांसा देकर कई फर्जी शादी भी की उसने और शादी करके उनसे पैसे लेता था और पैसे लेने के बाद आप उनके नाम से लोन भी कराता था, प्लॉट खरीदता था। इस तरीके से उसने 8 से 10 महिलाओं को अपने चंगुल में फंसा रखा था। अब बड़ी सोचने समझने की बात है, उत्तर प्रदेश की पुलिसकर्मी महिलाएं उसके चंगुल में फंस भी गईं और उसने तरीका, इसका नाम लखीमपुर खीरी का रहने वाला है और ये इसका नाम राजन वर्मा है। राजन वर्मा क्या करता था, पुलिस विभाग यूपी की जो वेबसाइट है वहाँ पे ये निकालता था, नाम वगैरह लिस्ट निकालता था और जिनके सरनेम में वर्मा लगा होता था उन्हीं पर इसकी निगाह होती थी। कोशिश करता वो महिलाएं तुरंत इनकी बातों में आ जाती थी, क्योंकि सरनेम सेम होता तो कहीं ना कहीं कोई अपने समाज के प्रति, नाम सरनेम के प्रति थोड़ा झुकाव हो जाता है, विश्वास कर लेता है। इसी विश्वास के चक्कर में उस महिलाओं को फंसा लेता है और उसके साथ इतनी बड़ी घटना हो जाती है। उसी में से किसी एक महिला के साथ में भी फिर ऐसा प्रयास करता है तो वो सीधी इसकी कंप्लेंट पुलिस को करती है और पुलिस इसके पीछे काफ़ी दिनों से लगी हुई थी और इसको बरेली के एक स्टेशन है वहाँ से इसको पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद जब इसको रिमांड किया जाता था तो सारी पोल खुल के सामने आ जाती है। ये बताता है खुद ही पे मुँह से कि उनके साथ में इतने लाखों का फ्रॉड किया और साथ में उन महिलाओं के साथ में इसने शारीरिक शोषण भी किया। अब बताइए उन महिलाओं, उन पुलिसकर्मियों के ऊपर क्या बीत रही होगी कि जो बेचारी इसे आंखें मूंद कर इस व्यक्ति पर विश्वास किया, जो 8वीं क्लास तक का वो पढ़ा हुआ अपने आप को एक पुलिसकर्मी बता रहा था। जब उसकी पोल खुल के सामने आई तो सबकी आंखें फटी रह गईं। इसका कुछ समय पहले सोशल मीडिया पर अगर इसके बारे में बताया जा रहा था, लोग सुन रहे थे, दंग रह रहे थे कि बताइए इतने पढ़े लिखे लोग हैं वो इतना नहीं कर पाते, लेकिन ये 8वीं पास व्यक्ति फ्रॉड करके उन महिलाओं को अपने चंगुल में फंसा लेता है, उनसे पैसे भी ऐंठ लेता है, उनके साथ में शारीरिक शोषण भी कर लेता है, शादी का झांसा देकर उनको उलझा रखता है। बताइए, बड़े सोचने और समझने की बात है कि इतने बड़े देश के अंदर पढ़े लिखे लोगों की सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जिन लोगों से हम उम्मीद करते हैं कि रक्षा करेंगे, लेकिन वही धोखा खा जाते हैं। बताइए, आम नागरिक की तो क्या चले, आम नागरिक तो आज आए दिन फंस रहे हैं। अब यहाँ पुलिसकर्मी भी महिलाएं फंस रही हैं, तो अब बताओ क्या किया जाए। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सोचने समझने का समय है और सोच समझ के ही किसी पर विश्वास करें। आज के ज़माने में कोई विश्वास लायक नहीं है, बहुत ही कलयुग है और कलयुग में सभी ऐसा ही करते हैं। लेकिन संसार में ऐसी बात नहीं है, कुछ अच्छे लोग भी हैं और जहाँ बुरे लोग होते हैं तो उसका परिणाम भी निकल के आता है और उस निकल के आती है और उस पर जो कानूनी कार्रवाई है वो हो रही है। अरेस्ट कर लिया गया है और उसकी पूछताछ चल रही है। उसके बाद इसको जो इसके ऊपर धारा लगती हैं वो धाराएँ भी लगेंगी और उसको जेल भेजा जाएगा। दोस्तों देखते रहें हमारे साथ में जैतपुर टाइम्स को। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, लाइक करें और उसको कमेंट करें। अगर हमारे आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हों तो ज़रूर बताएं। जो कमियां हैं उनको हम सुधार करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन सब्सक्राइब अवश्य करके जाएं। धन्यवाद। जय हिंद।